नाज़रीन इकराम, इस वक्त कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इसराइल और ईरान की जंग, इस जंग में इसराइल की इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश ये है कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। अमेरिका अभी सिर्फ इसराइल के दिफा में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका ये जंग ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ मिलकर लड़े, और इसमें अमेरिका की जरूरत इसलिए भी है कि ईरान की जो जेरे जमीन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उन फैसिलिटीज को निशाना बनाने के लिए अमेरिका की जरूरत है। इसराइल के पास ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है ही नहीं। अब इस सब में अमेरिका इस जंग में कब कूदेगा? जब अमेरिका पर कोई हमला होगा, जब अमेरिका के इंटरेस्ट्स पर हमला होगा। और अब उस हवाले से खबर आ चुकी है। खबर है इराक से, जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे भी हैं, जहां पर अमेरिका की एम्बेसी भी है, और इस पर हमले के हवाले से जो खबर है, अब ये इस तनाज़े को बहुत आगे ले जाएगी। वहीं दूसरी जानिब ईरान जो है वो भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ईरान ने अपना खुफिया पत्ता शो किया है। ईरान ने तबाहकुन हथियार जो है वो मैदान में उतारा है, और अब इसराइली मीडिया जो है उसने भी एतराफ कर लिया है कि जी हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ईरान के पास ये था ही नहीं, ईरान के पास तो ये इस तरह के हथियार थे ही नहीं। तो अब ईरान ये हथियार हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर रहा है? एक तरफ ये है, तो वहीं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो ये है कि जब ईरान ने हमला किया तो उस वक्त इसराइल के अंदर सायरन बजने का एक नॉर्म है। वहां पर ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि जब हमला हो सायरन बजते हैं, लोग हिफाजती बंकर्स में चले जाते हैं। लेकिन अब इसराइली मीडिया अपनी फोर्सेस को लिताड़ रहा है और तनकीद कर रहा है और सवाल पूछ रहा है। सवाल जो पूछ रहा है ना, वो बहुत अहम है। इसराइली मीडिया का सवाल यह है कि जब हाइफा शहर के ऊपर ईरान ने स्ट्राइक की तो उस वक्त एक टेक्निकल ग्लिच आया और सायरन बजे नहीं। सायरन नहीं बजे तो लोग बंकर्स में नहीं गए, बंकर्स में नहीं गए तो लोग मरे। और जब सायरन बजे उसके बाद लोग घंटों तक बंकर्स के अंदर बैठे रहे, लेकिन तब कोई स्ट्राइक हुई नहीं। अब इसराइल तो इंटरसेप्ट कर लेता है कि जी ईरान की तरफ से स्ट्राइक कर दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्या है कि अब इसराइल का अपना सिस्टम जवाब दे रहा है और उसमें टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं? ये अब एक तरफ तो इसराइल के लोगों के लिए शेर आया होगा, वो 4-5 घंटे बंकर के अंदर बैठे रहे, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, और जब स्ट्राइक हुई तब सायरन नहीं बजा। तो अब इसके अंदर भी बहुत सी थ्योरीज आ रही हैं, क्या ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच ही थी या फिर ये सिस्टम जो है उसके अंदर कोई डिस्ट्रप्शन थी? क्योंकि याद रखिएगा कि जंग जो है वो अब बहुत मुख्तलिफ तरीकों से होती है। जैसे पाक भारत टाकरा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, मिलिट्री एक्शन, काइनेटिक एक्शन तो था, साइबर हमले जो इंडिया के ऊपर हुए, इंडिया को असल में तो मफलूज उन्होंने किया था। तो बहुत चीजें हैं जो अभी सामने आएंगी, लेकिन ये जो टेक्निकल ग्लिच है, ये सिर्फ टेक्निकल ग्लिच लग नहीं रही, आगे बढ़। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब 2-3 चीजें आप समझें। सबसे पहले तो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर ईरान जो है उसने बहुत से मुल्कों ने जिन्होंने कोशिश की, नेगोशिएशंस की, जैसे कतर है, जैसे ओमान है, ईरान ने उन्हें बता दिया है कि जी मुज़ाकरात नहीं हो सकते, न्यूक्लियर टॉक्स नहीं हो सकती। ट्रंप कहता है न्यूक्लियर टॉक, वी आर अंडर अटैक, और हम आके बातें करें। पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ न्यूक्लियर टॉक संडे को होनी थी, हमें लगा कि जी अटैक हो ही नहीं सकता, बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है। इसराइल को आगे कर दिया, खुद पीछे हट गए और इसराइल से हमला करा दिया। तो ईरान तो इस वक्त कह रहा है कि जी हमारे साथ धोखा हुआ है और अब हम मानने के लिए कोई बात तैयार नहीं है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात जरूर की कि जी मैं और पुतिन जो है वो मिलकर जंग बंदी करवाते हैं। अच्छा, यूरोप उस पर डिवाइड हो गया। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उसने स्टेटमेंट दिया और उसने कहा मैं ट्रंप का ये आइडिया कि पुतिन और ट्रंप मिलकर मेडिएशन करवाएं, नेगोशिएशंस करवाएं, इसे हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका अपना फड्डा चल रहा है इधर यूक्रेन वॉर के अंदर। डायरेक्टली तो यूरोप इंपैक्ट होता है और यूरोप को जर्मनी और फ्रांस लीड कर रहे हैं, ट्रंप का तो उससे लेना देना कोई नहीं है। अब ये चीजें आप जरा बैकएंड पे रखिएगा। अब आते हैं असल खबरों पर। असल खबरें हैं जी दो, एक ईरान का खुफिया हथियार जो ईरान ने लॉन्च किया। अब नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आईडीएफ ऑफिशियल्स जो हैं उनके मुताबिक, और ये टाइम्स ऑफ इसराइल और I24 जो इनका न्यूज चैनल है वो भी, और हैरेट्स, ये सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि आईडीएफ ऑफिशियल्स के मुताबिक, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल्स के मुताबिक, जो ईरान ने पिछले 3 दिन के अंदर मिसाइल लॉन्च किए हैं, ये तो वही मिसाइल हैं जो इसराइल पर अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में दागे गए। और इसमें इसराइली मिलिट्री ने यह कहा कि जी इनके पास तो कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है ही नहीं, और इनकी जो मिसाइल है वो मैन्यूवरेबल नहीं है, मैन्यूवरेबिलिटी उनके अंदर नहीं। मैन्यूवरेबिलिटी क्या होती है कि वो अवॉइड कर सकें जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी, और इस तरह की चीजें। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने सरप्राइज किया, और ये अब इसराइली मीडिया लिख रहा है कि हाउएवर अनलाइक द इरानियन अटैक्स इन 2024, उसके बरक्स अब ईरान जो है उसने जो अटैक्स किए हैं, और बिलखुसूस जो इन्होंने नेवतिम एयर बेस के ऊपर अटैक किया है, जो लार्जेस्ट बराज था इसराइल के ऊपर, उसमें ये जो मिसाइल है ये मैन्यूवरेबिलिटी भी इनके अंदर थी। और इनके हवाले से अब बताया गया है कि बेसिकली ये जो हथियार ईरान ने इस्तेमाल किया है, ये कासिम सुलेमानी, जो कि आपको पता है कि ईरान के कमांडर थे और रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसके कमांडर, जिन्हें 2020 के अंदर अमेरिका ने मरवाया था, उनके नाम पर इस जो हथियार है, ये मिसाइल है, इसका नाम रखा गया है। और ये खुफिया कार्ड है ईरान, यानी आईडीएफ के लिए, इसराइली डिफेंस फोर्सेस का दावा ये है, लेकिन इसराइली मीडिया खुद कह रहा है कि ईरान ने जो भाई हथियार इस्तेमाल किए जो आके लगे वो तो और थे। तो ये चीज एक वो है जो एस्टैब्लिश
स्टैब्लिश हुई है कि ये गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका पूरा नाम है हाज कासिम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसका नाम, और ये गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये आउट ऑफ सिलेबस आया है इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लिए। ये बात हम नहीं कर रहे, ये इसराइली मीडिया खुद कर रहा है। और ईरान ये कह रहा है कि जी इसराइल ने अपनी तरफ से तो हमारा पूरा जखीरा मिसाइलों का तबाह कर दिया, ड्रोन्स का, हमारे पास सीधा अच्छा खासा 6 महीने तक लड़ने का पूरा जखीरा, और आगे का हम साथ साथ बनाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अब ईरान की ये स्टेटमेंट इनके लिए भी सरप्राइज थी, और अभी ईरान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने बहुत से हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो दागे ही नहीं है। ईरान ने अपने कुछ पत्ते सीने से लगा कर रखे हुए हैं। अभी सिर्फ ईरान ने हाज कासिम गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल वाला अपना खुफिया पत्ता शो कराया है, और ये तबाहकुन मैदान में उतारा है अपना हथियार ईरान, और ये हिलाकर रख रहा है, जाहिर बात है। अब रात गए एक तरफ न्यूक्लियर साइट्स पर हमला, दोनों साइड से हमले चल रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये माइंड गेम्स भी हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है। अब इसमें नाज़रीन इकराम जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है ना, वो ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो इसराइल की ख्वाहिश है वो ये है कि अमेरिका उसका साथ दे। अब ये जो इन्होंने फॉर्दो का जो कुम शहर के करीब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर भी जो हमला किया इसराइल ने कल रात के आखिरी पहर तकरीबन सुबह के वक्त, वो हमला जो है उसमें भी वो नुकसान सिर्फ सरफेस पे पहुंचा पाए। ईरान ने असल सिस्टम तो ज़ेरे ज़मीन बनाया हुआ है। अब उसके लिए अमेरिका का आना जरूरी है। ये इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया पर बैठने वाले दिफाई तज्जियाकार भी कह रहे हैं कि भाई इसराइल उसे तबाह नहीं कर सकता, अमेरिका आएगा, अमेरिका के पास ये कैपेसिटी। अमेरिका कब आएगा? अमेरिका कह रहा है हमारे अगर इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा, मिडिल ईस्ट में हमारे बेस को नुकसान पहुंचा, हमारी एम्बेसी को, हमारे किसी बंदे को, तो हम फिर ईरान के ऊपर जंग छेड़ देंगे, हम लड़ पड़ेंगे। अब नाज़रीन इकराम लोकल रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि जो अल असद एयर बेस है वेस्टर्न इराक के सूबे अनबार में, इस एयरबेस का नाम है अमेरिका के अल असद एयरबेस। इसमें बताया गया कि जो अमेरिका के इस बेस के अंदर मौजूद सर्विस मेंबर्स हैं दे वर फोर्स्ड टू टेक शेल्टर, क्योंकि इस बेस की जानिब कुछ ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए जो इस बेस की तरफ आ रहे हैं। और इसके हवाले से फिर नाज़रीन इकराम ये कहा गया कि ये फेल्ड ड्रोन अटैक था जो कि यूएस फोर्सेस जो हैं उन्हें टारगेट करने के लिए वेस्टर्न इराक के अंदर किया गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इसके हवाले से कहा गया है कि ये जो अटैक है ये बेसिकली इसराइली मीडिया का क्लेम है कि ईरान के हिमायत याफ्ता जो कुछ जंगजू हैं इराक में उन्होंने, यानी ईरान ने डायरेक्टली नहीं किया, ईरान के हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने ये अटैक किया। अच्छा, बाय द वे इसके साथ एक और खबर ले ले। अब ये खबर जो है ये बेसिकली इंटरनेशनल सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ड्रोन एम्ड एट यूएस कॉन्सुलेट इन अरबिल डाउन। अमेरिका का कॉन्सुलेट है अरबिल में जो कि इराकी कुर्दिस्तान है उसके कैपिटल में, और ये अमेरिका के कॉन्सुलेट की बिल्डिंग है जिसकी तरफ एक ड्रोन आया। और इसमें यह बताया गया है, सऊदी अल हदाथ नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि एक ड्रोन अमेरिकी कॉन्सुलेट की तरफ है, यानी एक तरफ वेस्टर्न इराक के अंदर अमेरिका के बेस के ऊपर हमला नाकाम हो गया, अलग बात। दूसरी तरफ इराकी कुर्दिस्तान के अंदर अमेरिका के कॉन्सुलेट के ऊपर ड्रोन गया। अब यहां पर बहुत सी थ्योरीज हैं कि एक फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, यानी अमेरिका पर हमला करवा के ईरान के ऊपर अमेरिका को चढ़ाने के लिए फॉल्स फ्लैग की बातें भी हो रही हैं। तो अब ये मामला खतरनाक, क्योंकि अमेरिका हाई अलर्ट पे चला, और अमेरिका के कॉन्सुलेट भी और एयरबेस भी, दोनों इंटरेस्ट जो अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा था उन तक अगर आग जा रही है, तो इसमें अल्टीमेटली ट्रंप ने एबीसी न्यूज को इंटरव्यू में अब से कुछ घंटे पहले कहा कि अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हम भी इस तनाज़े में आ जाए, हमें डायरेक्टली आना पड़े। और वैसे भी इसराइल डायरेक्टली अब ईरान से ये जंग जीतता हुआ अकेला नजर आ भी नहीं। आप ये देखें कि सारा वेस्ट जो है वो मिलके थर्ड सिस्टम अमेरिका का सारे इसराइल को बचा रहे हैं ईरानियन अटैक से, नाकाम हो रहे हैं, और इसराइल हमले कर रहा है ईरान पे, वो भी नाकाम हो रहा है। तो अब इसराइल ये चाहता है कि बाकी सब मिलकर ईरान के ऊपर हमारे साथ हमला करे, और इसके लिए फिर जाहिर बात है कुछ ना कुछ होगा तो अमेरिका को जवाब मिलेगा, अमेरिका एक नई जंग शुरू करेगा, क्योंकि ट्रंप जो है वो कहता है कि हम जंगें शुरू नहीं करेंगे, तो ट्रंप के लिए भी नहीं कोई शायद बहाना चाहिए। तो बहुत कुछ है जो हो सकता है। और ये जो दो इंसिडेंट्स है ना, याद रखिएगा, ये एयरबेस वाला और ये कॉन्सुलेट वाला, ये इस पूरी जंग का मंजरनामा तब्दील कर देंगे, क्योंकि अगले चंद घंटों में इस तरह का कोई वाकया हो नहीं। ये इस वक्त आलमी तज्जियाकार कह रहे हैं।